जय भीम दोस्तों। नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनो की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों से एक बात पूछनी थी। आप लोगों को नहीं लगता कि कई वर्षों से हमारी और मेरी और आपकी जाति का कहीं ना कहीं शोषण आज भी जारी है? ये शोषण चाहे राजनेता के द्वारा किया जा रहा हो और चाहे उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा, मगर दोस्तों शोषण तो आज भी जारी है। और दोस्तों हकीकत तो ये है कि दलित, आदिवासी और शोषित वर्ग जो है अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ उच्च वर्ग के द्वारा संचालित उन बाजारों के लिए कमाता हो, फिर वे चाहे शासकीय नौकरी से कमाता हो, वे चाहे कोई मजदूर हो और वह चाहे कोई खेत में काम करने वाला छोटा सा कर्मचारी हो। मगर दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो संचालित किए जा रहे बाजार हैं ये उच्च वर्गों के द्वारा ही संचालित हो रहे हैं। तो दोस्तों हमारा प्रतिनिधि कब आएगा, कब हम इन सब चीज़ का प्रतिनिधित्व करेंगे? मेरे भाइयों, मैं बार बार के आपसे यही कहना चाहूँगा कि नौकरी देने वाले बनो, नौकरी मांगने वाले नहीं बनना है। मेरे भाइयों, हम 5 लाख रुपए की रिश्वत देकर एक चपरासी की नौकरी करना पसंद करते हैं, परंतु उसी पूंजी से हम कोई छोटा व्यापार प्रारंभ करना पसंद नहीं करते। मेरे भाइयों, ये बात मैं मानता हूँ कि व्यापार शुरू करने में परेशानियाँ तो आएंगी। हाँ दोस्तों, परेशानियाँ तो आएंगी, मगर एक बात याद रखिएगा, अगर वो व्यापार स्टार्ट हो जाता है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां, हाँ दोस्तों, आने वाली पीढ़ियों तक वह व्यापार चलता रहेगा दोस्तों, और उससे पैसा हमेशा आता रहेगा। मेरे भाइयों, बार बार कहना चाहूँगा कि नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। और मेरी एक बात और याद रखना मेरे भाइयों, कि कलेक्टर का बेटा कभी कलेक्टर नहीं कहलाता और बैंक मैनेजर का बेटा बैंक मैनेजर कभी नहीं कहलाता, मगर एक सेठ का बेटा हमेशा सेठ ही कहलाता है। मेरे भाइयों, परेशानियां जरूर आएंगी, आप शुरुआत करो, आप स्टार्ट करो। जरूरत है सिर्फ और सिर्फ आपको हौसला देने की। दिमाग में एक माहौल तैयार करना है कि आप किस टाइप का व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं, और आपके पास जो पूंजी है नहीं है तो आप बैंक से ऋण भी ले सकते हैं दोस्तों, लोन लेकर भी कोई व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। मगर मेरे भाइयों, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आपका मन बनाना पड़ेगा कि हम एक व्यापारी ही बनना चाहते हैं। मेरे भाइयों, बाबा साहब का एक सपना था कि जो दलित और शोषित वर्ग है वो कहीं ना कहीं आगे आए और नौकरी मांगने वाले की जगह नौकरी देने वाला बने। तो मेरे भाइयों, ये बाबा साहब का सपना कब सच होगा, इसके लिए आप लोगों को विचार करना है। जी हाँ दोस्तों, बाबा साहब का एक सपना था कि नौकरी देने वाला भी एक दलित वर्ग ही हो। तो मेरे भाइयों, ये बाबा साहब का सपना आप लोग कब साकार करेंगे? अगर आप लोगों को व्यापार को खोजने में या व्यापार करने में या व्यापार किस टाइप से किया जाता है या कौन सा व्यापार करें, कैसे करना है आदि से संबंधित दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करें दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, आप लोगों की मदद कर दूंगा। मेरे भाइयों, बस एक चीज़ ध्यान रखना कि नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाला ही बनना है। ये बाबा साहब का जो सपना है वही हमें साकार करना है। जय भीम दोस्तों।